हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द स्टोरी टाइम। और आज की स्टोरी बहुत मज़ेदार होने वाली है। जी बासिम, आपको पता है आज कौन सी स्टोरी हम सुनाने वाले हैं? अली रज़ा, आज की स्टोरी है वो एक बड़ी स्पेशल स्टोरी है जो मेरी मम्मी जो है मुझे बचपन में सुनाती थी। आपको पता है मेरी मम्मी मुझे बचपन में सुनाती थी और स्टोरी इतनी मॉरलफुल स्टोरी है कि एक दफ़ा क्या होता है, लकड़हारा आपको पता है क्या होता है? वुड कटर, ठीक है। एक बहुत पुअर वुड कटर होता है, एक बहुत गरीब सा लकड़हारा होता है। वो क्या होता है, एक दफ़ा रिवर के, जैसे अभी हम लोग लेक के साथ बैठे हुए हैं, इसी तरह वो जो है वो रिवर के साथ बैठा हुआ होता है और लकड़ियाँ काट रहा होता है। तो जब वो लकड़ी काट रहा होता है तो क्या होता है कि काटते काटते उसकी जो एक्स होती है, एक्स जो होती है वो नहीं ब्रेक नहीं होती, बल्कि वो रिवर में जाके गिर जाती है, वो दरिया में जाके गिर जाती है और वो रोने लगता है। जब वो देखता है कि मेरे पास तो एक ही एक्स थी और वो रिवर में जाके गिर गई है, फिर वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो पुअर हूँ, मेरे पास कोई मनी नहीं है। अली रज़ा, कोई मनी नहीं है, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास तो वो, क्योंकि वो लकड़ी काटता था, फिर उसे मार्केट में जाके उसको वो सेल करता था, इसी तरह से मनी मिलता था, इसी तरह वो अपने होम को रन करता था। तो अब उसने कहा कि अब क्या करूं? तो वो रिवर के किनारे जो है वो बैठ के यूं रोने लगा, सोचने लगा, रो भी रहा था और सोच भी रहा था, अल्लाह ताला से दुआ भी मांग रहा था कि या अल्लाह मेरी मदद करो, या अल्लाह मेरी प्लीज़ मदद कर दे, वो गॉड प्लीज़ हेल्प मी। तो फिर क्या हुआ बासिम के, आपको पता है फिर एकदम से रिवर के अंदर से क्या हुआ अली रज़ा? एक फेरी निकली, एक परी निकली। वो उसने परी को देखा, उसने कहा है ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है? वो बड़ा एस्टॉनिश हुआ, वो बड़ा सरप्राइज हुआ कि ये क्या हो रहा है। तो वो परी जो है उसके पास चलती हुई आई और उसे दे दी एक गोल्डन एक्स मेड ऑफ गोल्ड, एक गोल्ड एक्स उसे दे दी। तो वो उसको देख के हुआ, उसने कहा कि ये लो, ये रही तुम्हारी एक्स, और जो रिवर में गिर गई थी। तो उसने एक्स उसको दी। तो उस लकड़हारे ने कहा कि नहीं, ये तो मेरी एक्स नहीं है, मेरी एक्स तो वुड की थी और बहुत ओल्ड सी एक्स थी। ये एक्स तो जो है बहुत प्रेशियस लग रही है और न्यू लग रही है। जी, तो न्यू लग रही है, तो ये तो मेरी एक्स नहीं है। तो एकदम से वो परी, पता है, वो जो फेरी थी वो गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। फिर वो दुआ मांगता है, या अल्लाह मेरी मदद कर दे, या अल्लाह प्लीज़ हेल्प मी। फिर एकदम से एक और फेरी निकल आती है और वो फेरी फिर उसके पास आती है और पता है क्या करती है? वो करती है सिल्वर एक्स उसको देती है। वो उसको एक सिल्वर एक्स देती है जो कि सिल्वर की बनी हुई होती है। तो वो कहती है अरे ये तो बहुत प्रेशियस है। वो कहते हैं ये लो तुम्हारी एक्स। तो वो लकड़हारा जो वुड कटर था वो कहता है कि नहीं, ये तो मेरी एक्स नहीं है, मेरी एक्स तो बहुत ओल्ड थी और ये तो बहुत न्यू और प्रेशियस है। तो फिर वो कहता है, वो फेरी भी क्या होता है उस फेरी को, हाँ, वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है एकदम से वो फेरी। फिर वो यूँ सर झुका के यूँ बैठता है और सोचता है, दिल में क्या कह रहा होता है, वो क्या दिल में मांग रहा होता है, अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगता है? ओ अल्लाह प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ गिव मी माई एक्स बैक। तो अब क्या होता है कि अब वो सोचता है कि अब क्या होगा। एकदम से फिर एक फेरी निकल आती है, एक परी निकल आती है रिवर के अंदर से। अब की बार जो फेरी आती है तो वो क्या लाती है? एक एक्स लेकर आती है। और एक्स कौन सी होती है? वही वुड की एक्स होती है जो कि वुड कटर की गिर जाती है रिवर के अंदर। वो उसकी ओरिजिनल एक्स लेकर आती है और कहती है ये लो, ये तुम्हारी एक्स है। तो वुड कटर जब अपनी एक्स को देखता है तो बहुत खुश होता है, कहता है हाँ ये मेरी एक्स है, और कोई मेरी एक्स नहीं थी, मेरी एक्स गोल्ड की नहीं थी। क्या कहता है बासिम कि जो गोल्ड वाली एक्स थी वो मेरी एक्स नहीं थी, जो सिल्वर वाली एक्स थी वो मेरी एक्स नहीं थी, बल्कि वुड वाला मेरा एक्स था, ये एक्स मेरी है। तो वो बड़ी खुश होती है फेरी को। फिर पता है क्या होता है, सारी तीनों फेरीज आ जाती हैं उसके पास। जी, तीनों फेरीज उसके पास आती हैं और वो जो गोल्ड वाली एक्स थी वो भी उसे दे देती है और सिल्वर वाली एक्स वो भी उसे दे देती हैं और जो वुड
वाली थी वो तो उसे ओरिजिनली मिल जाती है। तो वो कहती है कि हम अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए हेल्प लेकर आए हैं और अल्लाह ताला ने एज अ गिफ्ट आपको ये सारी एग्स दी हैं कि आप क्योंकि अपनी डीलिंग्स में बहुत फेयर थे, आप ऑनेस्ट थे, आपने ये नहीं कहा अच्छी चीज़ को देखकर आपने ये नहीं कहा कि ये मेरी है, बल्कि आपने जो ओरिजिनल बात जो ट्रुथ था और वही बताया कि जो आपकी चीज़ थी। तो अब हमें क्या स्टोरी में सबक मिला? तो वुडकटर बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर वो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उसके पास 3 एक्स हो जाती हैं, गोल्ड, सिल्वर और वुड, और जो कि वो बहुत प्रेशियस होती हैं और उससे वो बहुत रिच हो जाता है। तो अब हमें इससे क्या स्टोरी से, हमें प्यारे बच्चों, हमें इस स्टोरी से ये मैसेज मिला। आपको पता है क्या स्टोरी से हमें मैसेज मिला? अब हम बी ऑनेस्ट। और क्या हमें मैसेज मिला? कि हमें फेयर होना चाहिए, हमें अपनी डीलिंग्स में बासिम, हमें अपनी डीलिंग्स में बहुत फेयर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। हमें कोई अच्छी चीज़ देख के हमें ग्रीडी नहीं होना चाहिए, ठीक है? वुडकटर की अच्छी बात क्या थी कि वो ग्रीडी नहीं हुआ, वो ऑनेस्ट रहा, तभी तो अल्लाह ताला ने उसे गिफ्ट किया ना। अल्लाह ताला ने उसे 2 और वुड्स दे दी, 2 और एक्सेस दे दी। तो हमें इससे मैसेज मिला कि सारे बच्चे अपनी डीलिंग्स में क्या रहेंगे? फेयर रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे और वो ग्रीडी नहीं होंगे। तो टिल देन बाय। आज की छोटी सी बात में बात है बहुत छोटी सी लेकिन है बहुत काम की, और ये एडवाइस है उन तमाम बच्चों के लिए कि जो अपने मम्मी डैडी की ओबीडियंस के लिए कुछ भी करना चाहते हैं। सो अपनी मम्मी और डैडी की इंस्ट्रक्शंस को ज़रूर सीरियसली लिया करें। वो जो भी कहते हैं वो आपके भले के लिए कहते हैं। समटाइम्स व्हेन आई सी किड्स दे आर नॉट टेकिंग देयर मम्मी एंड डैडीज वर्ड्स वेरी सीरियसली, एंड सो इन द एंड दे हैव टू टेस्ट द रिजल्ट, एंड समटाइम्स, नॉट समटाइम्स, मोस्टली द रिजल्ट इज़ नॉट इन देयर फेवर। सो ना सिर्फ अपने मम्मी डैडी की, बट वो तमाम लोग जो आपके बड़े हैं, आपके एडल्ट हैं, आपके घर के बड़े हैं, एल्डर टू यू, उनकी इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लें। और मम्मी डैडी के लिए ये कि जिन बातों को बच्चों के लिए फोकस करना है उनके लिए इंस्ट्रक्शंस को आई गेस आप पेपर पे लिख के, पेपर पे प्रिंट करके जगह जगह लिख दें, क्योंकि इससे ये होगा कि ना कि आप ऑल द टाइम यू विल बी रिपीटिंग दोज इंस्ट्रक्शंस, बल्कि वो इंस्ट्रक्शन उनके लिए विजिबल होंगी घर के उन तमाम हिस्सों में कि जो कि विजिबल एरियाज़ हैं, मे बी एट द डोर ऑफ देयर रूम, एट द डोर और योर एंट्रेंस डोर, ऑन द किचन डोर एंड ऑल दैट। यकीनन उन तमाम चीज़ों को, जैसे आजकल के दिनों में क्योंकि कोविड आया और ये आया, तो जगह जगह मैंने जो है बच्चों के लिए हैंड वॉश इंस्ट्रक्शंस लिखी। वैसे तो बच्चे करते हैं लेकिन फिर भी उनको हैंड वॉश इंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने जगह जगह घर में पेपर लगाए। अली हाली रज़ा के लिए मेरी कोशिश होती है कि वो बोलें उर्दू, और अपनी लैंग्वेज को ज़रूर मैं प्रमोट करती हूँ। सो मैंने घर में इनके रूम्स के पास और हर जगह जहाँ ये देख सकें, ऑन द स्टेयर्स, ऑन द साइड वे और ऑन द साइड वॉल्स मैंने लगा दिए हैं स्पीक उर्दू, यानी उर्दू में बोलिए। तो वो उस चीज़ को देख के एटलीस्ट मम्मी की इंस्ट्रक्शन बार बार एटलीस्ट उनके कानों में नहीं आ रही है, लेकिन वो उसको बार बार देख रहे हैं और ये चीज़ उनके जहन में रहती है कि दे हैव टू डू इट। सो सारे बच्चे अपने मम्मी डैडी की इंस्ट्रक्शंस को बहुत सीरियसली लें, बिकॉज ओबीडियंस टू पेरेंट्स इज़ ओबीडियंस टू अल्लाह। और उनकी बातों को अभी नहीं लेकिन हम कभी ना कभी उनकी बातें आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होंगी, और ये मेरी एडवाइस भी है सब बच्चों के लिए भी। तो वो तमाम बच्चे जो मेरी इस बात को सुन रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने चाहने वालों के साथ इस अच्छी बात को शेयर कीजिए और उनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए, उनको एडवाइस दीजिए कि आप भी अपने मम्मी डैडी और अपने एल्डर्स की इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली लें। और ये एक नेकी की बात है और नेकी करने की हिदायत तो जो है हमें करनी चाहिए। दूसरों को भी अपनी बात को, अपनी वर्ड ऑफ काइंडनेस को शेयर करना चाहिए दूसरों के साथ। शायद हो सकता है आपको नहीं लेकिन दूसरों को इससे ज़रूर फ़ायदा हो, तो प्लीज़